नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी, फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या हमारे देश की हो या दुनिया में कहीं की भी हो। स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाने के करीब पहुंचा भारत। और पीएम मोदी गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को आज देंगे नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात। आजकल आप देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन चलाने की बात भी हो रही है, लेकिन आप देखिए विपक्ष ये कहता रहता है और इन पर आप देखते हैं कि निशाना साधता रहता है कि जो ये ट्रेनें हैं इन्हें तो पहले अच्छे से इनकी सुविधाएं उपलब्ध करवा दीजिए। तेज रफ्तार होने के बावजूद गिलास का पानी तक नहीं छलका, आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप लोग जो लोकल ट्रेनों में जाते हैं उसमें क्या होता है। विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात को पीएम मोदी का 29,000 करोड़ रुपए का तोहफा मिला हुआ है। 52 सेकेंड में स्वदेशी वंदे भारत से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली और बुलेट ट्रेन को लगता है 58 सेकेंड का समय। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ट्रायल के दौरान इस ट्रेन ने पकड़ी और यह किसी भी अन्य ट्रेन के मुकाबले ज़्यादा है। 1128 यात्रियों को बैठने की क्षमता के है वंदे भारत एक्सप्रेस में, और अगस्त 2023 तक ऐसी 75 ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। और रेलवे का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। और घरेलू कारखानों में पुर्जे बनते हैं, जो सामान बनते हैं ना वो यहीं बनते हैं। और गुजरात में आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव है, और चुनाव होता है तो आपको मालूम है कि हर राजनीतिक पार्टी अपने वादे करती रहती है, सौगात करती रहती है। और गुजरात को अगर आप लोग देखना चाहें ना तो देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये गुजरात देखने को मिलेगा। पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में राजस्थान इसका पड़ोसी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और ये यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी की सरकार आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। व्हाट्सएप की निजता नीति पर सुप्रीम कोर्ट 17 जनवरी को करेगा सुनवाई। व्हाट्सएप की निजता नीति मामले में जो निजता नीति आई हुई थी ना कुछ समय पहले, और देश के उपयोगकर्ताओं से किसी तरह का भुगतान नहीं किया जा सकता है, और सरकार ने कहा है कि वह प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कानून लाने वाली है। तो उसी को लेकर आप देखिए विवाद बना हुआ था। व्हाट्सएप एक मोबाइल एप्लीकेशन है और आप में से कई लोग इसे यूज भी करते होंगे। और आप देखेंगे पहली बार ये जनवरी 2009 में आया हुआ था। वहीं अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारी क्या है, सर्वोच्च अदालत है हमारी सुप्रीम कोर्ट, और संवैधानिक संस्था है। अगर आप लोग संविधान का अनुच्छेद 124 देखेंगे ना तो उसी के तहत इसकी स्थापना की गई है। पहले आपको बता दूं कि ये 1 अक्टूबर 1937 में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट के रूप में 28 जनवरी 1950 में आ गया था। और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की एज अगर देखें तो आप देखेंगे कि 65 साल रखी गई है। और अभी इसमें न्यायाधीश आपको 34 देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तुर्की के खिलाफत एजेंडे से जुड़े थे पीएफआई के तार। आपने देखा है कि पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर होम मिनिस्ट्री ने 5 साल के लिए कितना प्रतिबंध लगा दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आप देखेंगे कि ये क्या कहता है, आप देखिए मुस्लिमों में एक तरह से कट्टरता फैलाता है और ये देश में अशांति फैलाने की कोशिश करता है संगठन, और देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने की बात करता है। तो उसी पर रोक लगाने की बात हो रही है। और आप देखिए 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और हिंदू जो राष्ट्रवाद की बात होती था उसी को काउंटिंग करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इस पर कई आरोप लगे हुए हैं, कई आतंकी संगठनों से मिलने की भी आरोप लग रहे हैं, कई देशों से कनेक्शन होने की भी आरोप लग रहे हैं। तो उसी पर बात हो रही है, ठीक है। पहले तुर्की को तुर्की के नाम से जानते थे, अब आप लोग तुर्की के नाम से जानने लगे हैं। क्या, किसके? तुर्की के नाम से। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, तुर्की। वरिष्ठ नागरिकों को जमा स्कीम पर ज्यादा ब्याज दर मिलेगा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजनाओं पर अगले 3 महीने के लिए ब्याज दर में 0.2% की वृद्धि की है।
सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार, बच्चों को जन्म देने और गर्भपात के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आप देखते हैं कि कोई महिला है, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है और किसी की भी कारण से हो गई है अगर, तो आप देखिए उन्हीं के अधिकार की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को जन्म देने और गर्भपात को ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है और इसके तहत देश के सभी महिलाओं को गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार दे दिया गया है। और कोर्ट ने गुरुवार को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की व्याख्या करते हुए कहा है कि विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को कानूनी सम्मत तरीके से 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भपात कराने का अधिकार है। और 20 से 24 सप्ताह के बीच आप देखेंगे गर्भपात करा सकती हैं विवाहित और अविवाहित महिलाएं, ठीक है। और फैसले के अगर हम लोग मायने देखें तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला महिलाओं के प्रजनन अधिकार की स्वायत्तता पर मुहर लगाता है। इसका समाज पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने कानून सम्मत तरीके से तय अवधि में गर्भपात का अधिकार और स्वायत्तता देने में विवाहित अविवाहित एकल महिला सबको बराबरी पर रखा है। और यह पहला मौका है जब दुष्कर्म की परिभाषा में विवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया गया है। हालांकि विवाहिक दुष्कर्म का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। और इस निर्णय ने भारतीय महिलाओं को जो अधिकार दिया है उसके लिए अमेरिका और कई पश्चिमी देशों की महिलाएं लड़ाई लड़ रही हैं। मामला क्या था? 25 वर्षीय अविवाहित महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 24 सप्ताह पूरे होने से पहले गर्भपात की अनुमति मांगी थी। 15 जुलाई को 24 सप्ताह पूरा हो रहा था और हाईकोर्ट ने कहा एमटीपी कानून के तहत गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि गर्भ सहमति से संबंध बनाने के कारण हुआ था और याचिकाकर्ता अविवाहित है। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसका याचिका पर शीर्ष अदालत ने यह निर्णय सुनाया है। आप देखते हैं कि पहले स्थानीय न्यायालय में जाते हैं, फिर आपने देखा होगा जिला न्यायालय, फिर आप देखते हैं आपका हाई कोर्ट जाते हैं लोग, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आपकी क्या सोच है, अच्छा कदम है या किस तरह का कदम है, ठीक है। आपकी सोच मायने रखती है। अशोक गहलोत नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव और गहलोत ने खुद को वफादार सिपाही बताया। आपने देखा है, देखिए जो राजस्थान में हुआ उठापटक, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि अशोक गहलोत उसमें सबसे आगे दिख रहे हैं। लेकिन जो राजस्थान यहाँ की चीफ मिनिस्टर इन्हें कुर्सी छोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन इन्हीं के विधायक बगावत करने लगे कांग्रेस मतलब शीर्ष नेतृत्व से, तो उसके कारण इनका पत्ता कट गया है। अब यहाँ देखिए क्या होता है, सीएम बदलता है या नहीं बदलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब आप देखिए कांग्रेस के पास एक मौका था कि उन्हें, अगर आप देखिए अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता तो कांग्रेस कहने के लिए तो हो जाता कम से कम सबके सामने कि जो हमारी पार्टी में बगावत करता है उसको भी हम अध्यक्ष बना सकते हैं, तो हमारे में कोई परिवारवाद नहीं है। और आप देखिए अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो राजस्थान में सचिन पायलट को जगह मिल जाती और कांग्रेस आसानी से आप देखिए दोनों नेताओं को सेट कर पाती, क्योंकि 2023 में आप सभी जानते हैं राजस्थान में चुनाव है, तो वहाँ भी आप देखिए दोनों गुटों में सामने लड़ाई देखने को मिल रही और देखने को मिलेगी। जयपुर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, गुजरात पड़ोसी है, मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। यहाँ विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं देखने को मिलेगी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान, ठीक है। पटना में अवैध बालू खनन के वर्चस्व में सैकड़ों राउंड फायरिंग, 5 की हत्या, देख लीजिए। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है और बिहार की राजधानी पटना है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सीबीआई का ऑपरेशन गरुड़
175 गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए, इस तरह के ऑपरेशन से क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। अब पूछ लेगा आपसे कि ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है, तो याद रखिए ड्रग्स तस्करों के खिलाफ, ठीक है। और सीबीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। और आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं सीबीआई काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा सुरक्षित होगा आपका क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डाटा। अभी ऐसे होती है पेमेंट, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कार्ड डिटेल सेव का विकल्प मिलता है, और इससे अगली बार पेमेंट करने के समय हम पूरी डिटेल दोबारा नहीं भरनी पड़ती है, बस CVV या OTP से पेमेंट हो जाता है। इस प्रक्रिया संबंधित गेटवे या ऐप कार्ड पूरी डिटेल अपने पास सेव कर लेते हैं, और इस व्यवस्था को कार्ड ऑन फाइल कहा जाता है। और गेटवे और ऐप्स को 30 सितंबर तक ऐसे सभी डाटा को डिलीट करने का निर्देश दिया गया है। और 1 अक्टूबर से सभी पेमेंट गेटवे के अनिवार्य हो जाएंगे। टोकनाइजेशन की व्यवस्था पेमेंट गेटवे या ऐप के पास अब इनकरेक्टेड टोकन के रूप में रहेगी ग्राहक में के कार्ड की जानकारी। तो नई नई सुविधाएं हो रही है, और आजकल आप देख रहे हैं ठगी भी सबसे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए डेबिट कार्ड में क्या रहता है कि आपके पास पैसा है तभी आप लोग खर्च कर पाते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या रहता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बना रहता है, मतलब लिमिट रहती है, उसे आप ये खर्च कर लीजिए, बाद में आप चुका दीजिए, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। तो ये आप लोग छोटी छोटी जानकारी रहती हैं, याद रखा करिएगा। आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी नवरात्रि चल रही है, और आज 5वां दिन है इनका। स्कंद माता पूजित होती हैं आज के दिन। स्कंद माता की बागेश्वरी देवी के रूप में मानता है, और भगवती की शक्ति से उत्पन्न सनत कुमार का नाम स्कंद है, और उनकी माता होने से भगवती स्कंद माता कहलाती हैं। चलिए पढ़ा करिएगा इस तरह के आर्टिकल, और धार्मिक आर्टिकल रहते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ, ठीक है। ये सभी खबरें आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हैं, और दिल्ली आपको मालूम है कि केंद्र शासित प्रदेश है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ की मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें देखने को मिलेंगी। 4 साल में ACP, तो 3 साल में इंस्पेक्टर की बदल जाएगी यूनिट। दिल्ली पुलिस ने तैनाती की समय सीमा को लेकर पहली बार जारी किया है यह आदेश। 8 साल की बच्ची दुष्कर्म से हुई HIV संक्रमित। देख लीजिए इस तरह की घटनाएं आप देखिए देश भर में हमें देखने को मिलती हैं, और झकझोरने वाली घटनाएं होती हैं। यहाँ HIV की बात हो रही है, तो इसके बारे में जान लीजिए HIV के बारे में। HIV वायरस सुना होगा आप लोगों ने। इसको लेकर आप देखते होंगे कई बार इसे आप देखें HIV को आप लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और एक रेट्रोवायरस परिवार का एक सदस्य है। जो आप देखें एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के कारण होता है, जो मनुष्य में एक अवस्था है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र विफल होने लगता है। तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से आया नीचे। आप सभी जानते हैं कि अब देखिए मानसून जाने वाला है, तो आप देखते हैं कि जब मानसून आता है तो कोई भी नदी हो उसका जल स्तर बढ़ ही जाता है। और यमुना नदी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ? ये उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। सामान्य से 19% कम वर्षा के साथ दिल्ली से मानसून विदा। योजना में भाग लेने के बाद भवन की कीमत पर नहीं उठा सके सवाल। एयरपोर्ट के घरेलू टर्मिनल पर जल्द खुलेगी शराब की दुकानें। और अच्छा लाभ देने का साझा देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं कि अगर आप लोग थोड़ा भी लालच में फंस गए, मतलब आप लुट गए, समस्याओं पर दिया गया ध्यान तो हाथों हाथ बिके DDA के फ्लैट। दिल्ली विकास प्राधिकरण की केजरीवाल ने कसा था, कहा लोगों को नहीं भाती बदले की राजनीति।
जनता के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं मुख्यमंत्री, भाजपा कह रही है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के रूप के बारे में आजकल आप देख रहे हैं दिल्ली में भाजपा और अरविंद केजरीवाल के बीच काफ़ी तनातनी चल रही है। ग्रेटर नोएडा में मीट पैकिंग, बाली पॉलीथन में बेचा कुट्टू का आटा। पंजाबी बाग फ्लाईओवर परियोजना दिल्ली के लिए होगी गेम चेंजर, और फ्लाईओवर को चौड़ा करने का काम हुआ शिलान्यास। प्रति वर्ष जनता के बचेंगे 200 करोड़ रुपए, 1.5 साल में निकल जाएगी परियोजना की कुल लागत। ऐसी है कॉरिडोर डेवलपमेंट और स्टेट नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजना। ASI अस्पताल से पंजाबी बाग क्लब रोड तक 6 लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण। पंजाबी बाग स्थित दोनों मौजूदा 2-2 लेन वाले 1 वे फ्लाईओवर की क्षमता बढ़ाकर वह 6 लेन के 2 वे फ्लाईओवर का निर्माण। और ESI अस्पताल के पास मौजूदा सब रैम्प को कैरेज के वे दोनों और सर्विस रोड की ओर स्थानांतरित करना। RCC ड्रेन, फुटपाथ, मौजूदा रोड का सुदृढ़ीकरण और आर्ट वर्क आदि का कार्य किया जाएगा इसमें। और ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, मनीष सिसोदिया है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं। CDS के तौर पर आज पदभार संभालेंगे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और आप लोगों को मालूम होगा कि पहले हमारे CDS कौन थे? हमारे पहले CDS आपके कौन थे बताइए, आप लोगों को ये बताना है नीचे। और अभी दूसरे ये बने हैं, कौन बने हैं? अनिल चौहान साहब। और अनिल चौहान आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए उत्तराखंड के ही हैं, गढ़वाली के ही हैं। और जो पहले हमारे CDS थे, बता देता हूँ आप लोगों को, बिपिन रावत साहब। और आपने देखा होगा कि एक हवाई दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी। तो उन्हीं की अब आप देखिए अनिल चौहान CDS के रूप में मिले हैं। देखिए CDS एक पद है, और जो भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारतीय सशस्त्र बलों की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी के सैन्य प्रमुख और स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करता है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना में सक्रिय ड्यूटी पर सर्वोच्च रैंक वाला वर्दीधारी अधिकारी है, और रक्षा मंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार भी है, और प्रमुख सैन्य मामलों के विभाग का प्रमुख भी होता है। और आपको मालूम होगा ये पद 1 जनवरी 2020 में आया हुआ था। और इसमें जो आप देखते हैं ना, जैसे अनिल चौहान साहब का नियुक्ति हुई है, तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रखा जाएगा, कार्यकाल। समझ से परे है वीज़ा जारी होने में देरी का अमेरिका का तर्क। वीज़ा साक्षात्कार के लिए भारतीयों को करना पड़ सकता है 430 दिन तक का इंतजार। वहीं पाकिस्तानियों को 1 दिन और चीनी छात्रों को 2 दिन में मिल रहा है अवसर। तो हम लोगों से ये क्यों आप देखिए भेदभाव किया जा रहा है? कई लोग विदेश जाते हैं ना, तो उसी की बात हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। और आपको मालूम है कि देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आप लोगों को बताना है। सरकारी बैंक 31 दिसंबर तक भरेंगे SC के बैकलॉग पदों की रिक्तियां। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दखल के बाद हुआ है। जो राष्ट्रीय यानी कि जो अनुसूचित जाति के पद है ना, उसी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ NCSC की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर आप लोग जान लीजिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, इसे कब बनाया गया था? 19 फरवरी 2004 में बनाया गया था। ठीक है, और आप लोगों को इसके बारे में मालूम होना चाहिए, एक संवैधानिक संस्था है ये। क्या है? संवैधानिक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, और 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। पहले ये दोनों एक हुआ करती थी। ठीक है, तो इन दोनों में याद रखिएगा। भारत व ऑस्ट्रेलिया के नौसेना प्रमुख ने हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बातचीत की हुई है। मलेरिया वैक्सीन ब्रिटेन की निर्यात करने की मिली है अनुमति। देखिए आयात का मतलब होता है कि हम लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं। ठीक है,
तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंटरनेट के जरिए संस्कृत से अनुवाद अब बेहतर होगा। विज्ञानी अनिल कुमार चुने गए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष, क्या उपाध्यक्ष, और इसरो के वरिष्ठ, क्या वरिष्ठ विज्ञानी हैं। सबसे पहले तो इसरो के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। फिर बात आती है IAF की। किसकी? IAF की। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की बात हो रही है, और जिसकी स्थापना आप देखेंगे कि 1951 में हुई थी। समझ रहे हैं? 1951 में। अभी वर्तमान में आप देखेंगे कि 68 कितना 68 देशों के 397 मेंबर इसमें देखने को मिलते हैं आप लोगों को। चलिए इसके बारे में भी याद रखिएगा। केंद्र का अगला लक्ष्य कचरा मुक्त शहर है, पुरी कह रहे हैं हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप पुरी। हर घर में अलग ही हो गीला सूखा का, तभी मिलेगी स्वच्छता में सफलता। ये आप लोग देखते होंगे कई शहरों में इस तरह की गाड़ियां आती हैं। एक जगह आप देखते हैं कि आप लोगों को गीला कचरा फेंकना होता है, दूसरी जगह आप देखेंगे आपको सूखा कचरा फेंकना होता है। अठावली ने मॉरिशस में किया अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण। केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री हैं ये, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग इन्हें संविधान का पिता भी कहते हैं, और सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय, इसीलिए कानून मंत्री बनाया गया था उन्हें। राजनाथ ने LAC पर परिचालन तैयारी की समीक्षा ली, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 22वीं किस्त को दी मंजूरी, बिक्री 1 अक्टूबर से होगी। और कह के रहेंगे उपराज्यपाल भी विवादित पोस्ट, ये आप देख लीजिए, कोर्ट का आदेश। ये आपने देखा होगा दिल्ली में हमेशा आप लोग देखते हैं कि उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच, दिल्ली में जिसकी सरकार होती है, काफ़ी तनातनी चलती रहती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से काफ़ी आरोप भी लगाए गए, और आप देखिए कि यहाँ कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी उनके खिलाफ ये अड़ाम सड़ाम बोला गया है उसे हटाइए अपने ट्विटर सोशल मीडिया साइट से। और आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की स्थापना अन्ना आंदोलन के बाद 2012 में हुई थी, लेकिन बड़े तेजी से आप देखिए इस पार्टी का विस्तार हो रहा है। 10 जनपद से 3 मिनट की दूरी पर थे गहलोत, पर मुलाकात 12 घंटे बाद हुई। तो मतलब कुछ तो रहा होगा, सोनिया गांधी नाराज होंगी। और सचिन पायलट को भी आप देखिए मिला है किससे? सोनिया गांधी से। अभी कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी है ना कांग्रेस की, ठीक है। और आप देखिए यहाँ दिग्विजय सिंह थरूर मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपको देखा होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें देखने को मिलेगी। और जैसे तैसे 2018 में आप देखिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय के बाद सिंधिया बीजेपी के साथ जा मिले और इनकी सरकार गिर गई थी। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी की सरकार है, ठीक है। और शशि थरूर केरल के क्या है, राज्य लोकसभा सदस्य हैं केरल से, ठीक है। ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, किसका? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। पिता के अनुभव और अनुशासन और नेतृत्व क्षमता से मजबूत होगी कांग्रेस, ये आप देखें। इनके बेटे कह रहे हैं दिग्विजय सिंह के, जयवर्धन। कांग्रेस में जवान नेता पद लेना नहीं चाहता है, बुजुर्ग देना नहीं चाहता है, और ये हकीकत है। इसीलिए आप देख रहे बहुत काफ़ी युवा आप देख रहे हैं कांग्रेस को छोड़कर गए हैं। और 2014 से अभी तक आप लोग देखें ना, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को छोड़ा है नेताओं ने तो वो कांग्रेस है। भ्रष्टाचार में डूबी उड़ीसा सरकार, भाजपा लाएगी सुशासन। नड्डा ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं।
और उड़ीसा की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में इनकी गिनती होती है और तारीफ भी होती रहती है। और उड़ीसा अगर आप लोग देखना चाहें तो ये उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और इसमें आप देखिए बंगाल की खाड़ी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। नवीन पटनायक साहब यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 21 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। बंगाल में चुनाव बाद विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है भाजपा। ये आप देखिएगा, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, कोलकाता यहाँ की राजधानी है वेस्ट बंगाल की। और आप देखेंगे कि इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी। लेकिन आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि मुझे लगता है कि सबसे अच्छे विपक्ष की बात करें तो बीजेपी अपना विपक्ष का काम निभाती थी एक समय। हमें अभी वर्तमान में कोई पार्टी नहीं दिख रही है जो आप देखिए विपक्ष की भूमिका निभा रही हो। और इसी तरह आप देखिए कि बिहार में जब तेजस्वी यादव विपक्ष में था तब वो निभाता था अपनी भूमिका। और देखिए जब विपक्ष मजबूत होता है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, तो आप देखिए सरकारें अच्छा काम करती हैं। बाकी तो आप देखते हैं कि मालूम ही नहीं चलता है विपक्ष है भी या नहीं। 11वीं राष्ट्रीय सम्मेलन में तीसरी बार सपा के अध्यक्ष चुने गए अखिलेश यादव। आप सभी जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, विधायक भी हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही, लखनऊ इसकी राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ यहाँ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। तेजस्वी अगले वर्ष ही बन जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री। ये आप देखें इनके जो बिहार के अध्यक्ष हैं जगदानंद बाबू कह रहे हैं नोटबंदी से भाजपा नेताओं का काला धन किया सफेद। वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं 2016 में हुआ था ना नोटबंदी, उसी की बात हो रही है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ देख लीजिए, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 1 नवंबर सन 2000 में। राज्य क्या बनाया गया था? राज्य। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी सीमा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र से लगती है इसकी सीमा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आपको देखने को मिलेगा यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। और पॉडकास्ट के जरिए संवाद करेंगे बिहार के मंत्री संजय झा। पंजाब में मंत्री सरारी की बर्खास्तगी को लेकर सरकार व विपक्ष आमने सामने है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पंजाब में कुछ समय पहले चुनाव हुए थे और यहाँ आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आपको देखने को मिलेगी और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, पड़ोसी है। और आप देखिए आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, तो आपने देखा होगा पंजाब का बहुत सारा भाग पाकिस्तान में चला गया था। तो पंजाब का हिस्सा आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। इसकी सीमा राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आपकी जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें बनी हुई हैं। और चंडीगढ़ को लेकर आप देखते हैं कि हरियाणा और आपका पंजाब में तनातनी भी चलती रहती है। बादल व कैप्टन की काफिले में थी 33 कारें, भगवंत मान ने की 42। ले लीजिए, ये बढ़ रहा है, खर्च भी बढ़ेगा। आप देखिए जब आप कारें बढ़ाएंगे तो। शिवसेना के दोनों गुटों में ने रैली के लिए कसी कमर, ये आप सभी जानते हैं। देखिए दशहरा रैली के लिए बात हो रही है। और महाराष्ट्र की राजनीति काफ़ी उठापटक चली है, अभी भी चल रही है। पहले आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर आपने देखा है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, इसी के विधायक अलग हो गए।
और आप देखें बीजेपी के साथ जा मिले, और बीजेपी का साथ जा मिले, और आपने देखा होगा एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। विधानसभा में 288 सीटें हैं महाराष्ट्र में, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये मामला, शिवसेना का मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी पहुंच चुका है। और शिवसेना की स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी। अब चुनाव आयोग तय करेगा कि सिंबल किसे मिलता है, चुनाव चिन्ह। और आप देखेंगे कि चुनाव आयोग की बात करते हैं तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है। और ये संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना हुई है। और आप देखें कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में कौन है ये आप लोगों बताइएगा, ठीक है, गूगल बाबा का सहारा लेकर। चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हराने की तैयारी में भाजपा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने विपक्ष को मनोबल तोड़ने के लिए बनाई रणनीति। नियमित अंतराल में कांग्रेस को झटके दे रही है भाजपा। अब तक 3 कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए, कई लाइन में हैं। और आप लोगों को एक बात मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में आपका चुनाव हो चाहे गुजरात में चुनाव हो, क्या रहता है कि देखिए चुनाव के समय इस पार्टी से उस पार्टी में, इस पार्टी से उस पार्टी में नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी राजधानी। और विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 4 सीटें हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, इसका आप देखेंगे कि आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। गुजरात की लंबी समुद्री सीमा भारत के विकास का द्वार है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारत में गुजरात की सबसे लंबी भूमि तट है। और इसमें आप लोगों को आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि आपकी 1214 किलोमीटर लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। गुजरात हो, आप देखिए महाराष्ट्र हो, गोवा हो, दमन द्वीप हो, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों की समुद्री तटीय सीमा से लगते हैं। सबसे कम पश्चिम बंगाल आप देखने को मिलेगा आपको। और फिर छोटे राज्यों में गोवा भी आप देखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश में दमन द्वीप देखने को मिलेगा। चलिए, सबसे ज़्यादा आप सभी जानते हैं गुजरात की लगती है। गुजरात आप लोग देखना चाहें तो ना, ये है गुजरात, देख लीजिए, लगती दिखाई दे रही है आपको। तो इसी की बात हो रही है। और ऐसा होगा विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल। विकास के पथ पर गतिमान भारत एक और उपलब्धि हासिल करने की तरफ बढ़ चुका है। और गुजरात की भावनगर में विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल बनने जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया है। आइए समझें क्या यह परियोजना, कैसे इससे गुजरात के साथ देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को लाभ होगा। और 4000 करोड़ रुपए की लागत से भावनगर पोर्ट पर यह सीएनजी टर्मिनल बनाया जाएगा। और 2019 के वाइब्रेंट गुजरात समिट में इस विचार को मूर्त रूप मिला था, जब 3 कंपनियों ने, कंसोर्टियम ने इसके लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 2023 में पहली तिमाही से इस टर्मिनल का निर्माण कार्य आरंभ होगा, जो करीब आप देख 3 वर्ष में पूर्ण होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे लाभ क्या होगा? जिस भावनगर पोर्ट पर यह टर्मिनल बनेगा वह ढोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र के निकट है। इस विशेष क्षेत्र से स्थापित उद्योगों को सीएनजी टर्मिनल से सीधे लाभ मिलेगा। और इस परियोजना के पूरे होने के बाद देश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में स्थापित उद्योग व्यापार को भी लाभ मिलेगा। भावनगर पोर्ट रेल व सड़क मार्ग के माध्यम से देश के इन क्षेत्रों से सीधे जुड़ा हुआ है। इस कारण नए टर्मिनल से भी उत्पाद तेजी से इन क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा। 2 विदेशी और 1 स्वदेशी कंपनी भी इसमें देखने को मिलेगी आपको। और इस अहम परियोजना के निर्माण में 3 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। मुंबई की पद्मनाथ मफतलाल ग्रुप, लंदन स्थित फोरसाइट ग्रुप और रोटरडम स्थित बॉस्कालिस शामिल है इसमें, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और विश्व की चौथी सबसे बड़ी लाख गेट प्रणाली है सीएनजी टर्मिनल। विश्व की चौथी सबसे बड़ी लाख गेट प्रणाली भी बनाई जाएगी।
टर्मिनल में ये सुविधाएं भी होंगी। सीएनजी टर्मिनल में अत्यधिक कंटेनर टर्मिनल, बहुउद्देशीय टर्मिनल, रोरो और टर्मिनल और लिक्विड टर्मिनल भी होगा। रोरो टर्मिनल में मालवाहक जलयान पहुंच कर ट्राली और सरीखे पहिए वाले सामान आसानी से उतार और चढ़ा सकेंगे। रोजगार भी मिलेगा यहाँ। इस आप देखेंगे इससे 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन होगा। स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। तो याद रखिए इसे एक सामान्य जानकारी के लिए। जजों, पुलिस अधिकारियों और यहूदियों को निशाना बनाने की रची थी साजिश, यही पीएफआई को लेकर लिखा जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायत पर इलाहाबाद के एडीजे प्रीतम निलंबित हुए हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट आयोजित कराने की समय सीमा बढ़ी। 2024 तक इसे बढ़ा दिया गया। स्कूल में इस्लाम धर्म की पुस्तक बांटने वाले शिक्षक के खिलाफ आक्रोश। ये आप देखिए झारखंड में इस तरह की घटनाएं देखी जा रही हैं। आप देखिए रांची इसकी राजधानी है और आपको मालूम होगा कि झारखंड बिहार से अलग करके राज्य बना था आपका। किससे? बिहार से अलग करके राज्य बना था झारखंड आपका 15 नवंबर सन 2000 की बात है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें यहाँ देखने को मिलेगी। भोपाल से अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। देख लीजिए। कोलकाता की एसटीएफ ने किया है। भागवत को राष्ट्रपिता बताने पर इलियासी को मिली धमकी। ये आप देखिए आरएसएस आप सभी को मालूम है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसके प्रमुख है ना, सरसंचालक है ना मोहन भागवत, उन्हीं की बात हो रही। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी इस संगठन की। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है इस संगठन। ठीक है। तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को नहीं दी मार्च निकालने की अनुमति। चलिए आप लोगों को तमिलनाडु ले चलते हैं। देख लीजिए चेन्नई इसकी राजधानी है और आप देखिए कि यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है ना, किस ना, तमिलनाडु में। जयललिता का नाम सुने होंगे, तमिलनाडु में बड़ा अच्छी महिला मुख्यमंत्री थी। एमके स्टालिन अभी तो मुख्यमंत्री यहाँ देखने को मिलेंगे। विधानसभा में आपकी 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं यहाँ। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। चेन्नई इसकी राजधानी है। 14 साल के बाद भी जारी है मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई। ये आप देखिए 29 सितंबर 2008 में हुए थे ना विस्फोट, यहाँ उन्हीं की बात हो रही है। कर्नाटक में पैगंबर मोहम्मद पर लेख लिखवाने पर हेडमास्टर निलंबित हुए हैं। देख लीजिए। कर्नाटक चले जाइए आप लोग, बेंगलोर देखने को मिलेगा और इसकी सीमा आप लोगों को गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है कर्नाटक की सीमा। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो बसवराज बुम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे 200 कितनी सीटें, 224 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि देश भर में हिंदू मुस्लिम हो रहा है और इसका होने का एक कारण है राजनीति सबसे बड़ा। लार के 3 प्रोटीन की हुई पहचान। ब्रेस्ट कैंसर का होगा पूर्वानुमान। 1.6 लाख से अधिक महिलाओं को होती है स्तन कैंसर से पीड़ित भारत में और 80,000 से अधिक महिलाओं की हो जाती है मौत। 10 से 15% मेटास्टेटिक और TNVC है जो खतरनाक है। चलिए तो अच्छी बात है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने शोधकर्ताओं ने लार के ऐसे 3 प्रोटीनों का पहचान की है जो मेटास्टेटिक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का पूर्वानुमान कर सकती है। ठीक है। चलिए ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। नीतीश का आश्वासन, बिहार में उद्यमियों को तंग करने वालों की होगी गिरफ्तारी। अगले साल अबू धाबी में होगा आईफा अवार्ड, आईफा समारोह यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी ने गुरुवार को ये घोषणा की है कि 23वां आईफा, ये आप देखेंगे क्या होगा, आईफा पुरस्कार समारोह अगले साल संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अब आप लोग कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात, चलिए तो ये सऊदी अरब है आपका, ये ओमान आपको देखने को मिलेगा। यहीं आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा। दुबई यहीं देखिए, अबू धाबी
ठीक है, तो इसी की बात हो रही है, तो ये भी याद रखिएगा। सुरक्षा बलों के कुत्तों के लिए बनाए सेंट फैट, ये आप देखेंगे कि कुत्तों को विस्फोटकों को और नशीले पदार्थों की पहचान कराने में मदद करता है। अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले उधमपुर में 2 शक्तिशाली हमले हुए। आधे घंटे की विदेश शहर में 2 किलोमीटर के दायरे में खड़ी 2 बसों को बनाया निशाना। और एक और आपको बताऊं, 370 हो हटाने के बाद हो, 35 से हटाने के बाद हो, यहाँ तब भी आप देख रहे हैं इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जम्मू कश्मीर को आप सभी जानते हैं कि 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा भी होगी। पुरातत्व विशेषज्ञों की टीम करे शिवलिंग की प्राचीनता की जांच। याद देखें, ज्ञान व्यापी सिंगार गौरी प्रकरण है ना, ये बनारस में। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद को बनाया गया था। गलत इलाज से हुई युवक की मौत, सब ये गुरुग्राम की बात है। ये सड़क पर फेंका। 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया केंद्र सरकार ने। गायत्री मंत्र सुनाने को कहा तो भगवा चोला पहने 2 मुस्लिमों की खुली पोल। पहचान छिपाकर गरबा में आए लव जिहादी मुस्लिम युवक की पिटाई अहमदाबाद में। पोर्नोग्राफी मामले में राज कुंद्रा ने सीबीआई से की दोबारा जांच की मांग। ये अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति देव है ना, उन्हीं की बात हो रही है। अंद्राबी ने देश विरोधी गतिविधियों के लिए किया सास के घर का प्रयोग। हजारों वर्ष पहले जान गए थे जल ही जीवन का मर्म। और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से मिले जल संरक्षण के पुरातात्विक प्रमाण। एएसआई के शुरुआती सर्वे में निकल कर आई है जानकारी। और एक बात और आपको बताऊं, देखिए हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं वो बहुत कुछ जान गए थे। सफाई के बारे में देख लीजिए आप लोग, हर क्षेत्र में आप देख लीजिए। और हम लोग अगर एएसआई की बात करते हैं ना, तो याद रखिए कि इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी इसकी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। तो इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं, उसमें देखिए सफाई भी बात की गई है कि सफाई कैसी रखनी चाहिए, नालियों की व्यवस्था, जल संरक्षण की व्यवस्था। लेकिन आजकल आप देखिए सब जानते हुए भी नहीं हो पा रहा है कुछ सावधानी। जलवायु परिवर्तन पर इतने बार चेतावनी दी जा रही, फिर भी नहीं हो पा रहा है। बाजार सजाकर बच्चों को गणित सिखा रही हैं ज्ञान की देवी। अलीगढ़ के सरकारी स्कूल में गुणा भाग लाभ हानि समझाने के लिए हो रहा है अनूठा प्रयोग, देख लीजिए। अच्छी बात है, बस बच्चों को समझ में आना चाहिए। मुकेश अंबानी को Z+ सुरक्षा मिली, सरकार ने दी है उद्योगपति मुकेश अंबानी को। अलीगढ़ में आप देखें, अलीगढ़ में मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव, 59 की बिगड़ी हालत है। मोबाइल गेमिंग ऐप विदेश से होती है थी ऑनलाइन आर्थिक धोखाधड़ी। कोलकाता के कार्यालय में रखे कंप्यूटर का संचालन हो रहा था दुबई से। ये आप देखिए कई गिरफ्तारियां भी हुई रही हैं। आमिर के कई ठिकानों पर छापेमारी भी हो रही है। तो इसके जरिए भी लूटपाट की जा रही, धोखाधड़ी की जा रही है। तो आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती का डेथ हो चुकी है। उड़ीसा की पूर्व मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक की पत्नी जयंती पटनायक की बात हो रही है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें अगर हम लोग, तो इसके बारे में याद जरूर रखिएगा। महिलाओं के अधिकार की बात के लिए इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पहली अध्यक्ष थी कौन? जयंती पटनायक। आप लोगों को बताना है वर्तमान में कौन है इसकी अध्यक्ष। देश में 40,000 के करीब आए कोरोना के सक्रिय मामले। अब आप देखिए कोरोना महामारी भी है, तो इससे भी याद रखिए और जागरूक रखिए थोड़ा। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में 9 भारतीय मछुआरों को छुड़ाया। याद देखिए हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, पाक जलरू मन्नार की खाड़ी यहीं देखने को मिलेगी। बहुत आर्थिक संकट से भी जूझ रहा था, हम लोगों ने काफ़ी मदद भी की है। अभिषेक के खिलाफ कोर्ट पहुंचे बंगाल भाजपा अध्यक्ष। ये आप सभी जानते हैं अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ठीक है, 3 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली समेत 8 ने किया आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ की सुकमा में। आप देखिए कि नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं। ठीक है, ये भी आप लोग
याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल में देखिए नक्सली की हिंसा की शुरुआत हुई थी 1967 में, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से, और नक्सलवाड़ी गांव के नाम पर ये उग्रवादी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया है। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और ये आप देखिए गलत रास्ता अपना चुके हैं। दुर्गा पूजा पंडाल में सैंड आर्ट का कमाल, प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रति जागरूक किया, कोलकाता में देख लीजिए। छोटे अपराध करने वाले बंदियों को स्वीकारोक्ति दिलाएगी जेल से मुक्ति। 1,000 रुपये से कम करें हिमाचल की सिकुंडला दर्रे की सैर। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम आज से शुरू करेगा डीलक्स बस, सफल रहा ट्रायल। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, आप लोग जानते भी रहते हैं हिमाचल प्रदेश, और इस तरह की जगहों पर जाते हैं तो सावधानी भी बरता करिएगा, ठीक है। गांधी परिवार के पराभव का आरंभ। जो लोग कभी सोनिया गांधी के सामने बैठने के लिए भी उनके इशारे का इंतजार करते थे, आज वही उन्हें आंखें दिखा रहे हैं। ये हकीकत बात है। आप देखिए सबसे भरोसेदार माना जाता था गांधी परिवार का अशोक गहलोत को, लेकिन आपने देखा है जो हुआ है राजस्थान में। बेशक मुझे लगता है कि गांधी परिवार पर प्रभाव तो पड़ा होगा। चलिए इसे भी पढ़िएगा आप लोग। मदरसों की शिक्षा कितनी उपयोगी है। मदरसों में पढ़ने वाले छात्र सीमित शिक्षा के कारण ना तो स्वयं का हित साध पाते हैं और ना ही समाज और देश का। एक बात आप लोग भी जानते होंगे कि देखिए धार्मिक शिक्षा देना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है आपको अपने धर्म की, लेकिन आप देखते हैं कि उससे आज के समय में कुछ उखड़ने वाला नहीं है। नौकरी चाहिए तो आप देखिए आपको साइंस पढ़ना होगा, आप लोगों को गणित पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा। आप अपने धर्म का कोई ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो नौकरी तो नहीं मिलने वाली है। ये आप देखिए ऊर्जा नवाड़ मंत्र यज्ञों में जब आप सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो किसी मंत्र का ही होता था। इतिहास में आप पढ़ते हैं कि इन्होंने ये मंत्र ये यज्ञ करवाया, इन्होंने ये यज्ञ करवाया राजा बनने के लिए। तो इन्हें भी पढ़ा करिएगा आप लोग। ड्रग्स तस्करों पर प्रहार के लिए जो सीबीआई कर रही है उसी की बात हो रही है, उसी पर लिखा गया है। सर्वांगीण विकास जरूरी है, ठीक है। ये त्योहारों के बाद बिहार के विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन नो बैग और खेल पीरियड होगा शुरू। यहाँ अच्छी बात है, इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं। गरबे में छापा जीवन का दर्शन। गरबा लय और ताल का सामंजस्य, यही तालमेल जीवन में भी आगे चलकर दिखाना है, तो तभी जीवन सार्थक होता है। पढ़िएगा। गरबा आप लोग देखते हैं गुजरात में खासकर होता है ज़्यादा। अपनी क्षमताओं को पहचानता है भारत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया, और यही कारण है कि भारत स्वयं को विश्व में अब राजनीति के गंभीर खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ है। और वर्तमान में भारत अपनी विदेशी नीति में आत्मविश्वास और दृढ़ता का गुण ला रहा है, और ऐतिहासिक हर धर्मिता के बोझ को उतारते हुए हमने परस्पर विरोधाभासी व्यवस्थाओं को भी साधने की कला सीख ली है, और हाल की अनेक घटनाओं ने इसे आसानी से समझा जा सकता है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित SCO सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुखरता से रखी अपनी बातें। SCO के बारे में आपको बता देते हैं, इससे भी कई बार क्वेश्चंस, इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, या जिस भी परीक्षा की तैयारी आप लोग करें तो आपको देखने को मिलेगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो चाइना, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए ये भी पढ़िएगा आप लोग। और रक्षा क्षेत्र में निर्यात की ओर बढ़ते कदम। पहले हम लोग आयात करते थे, अब निर्यात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और आप देखिए जैसे हम लोग मान लीजिए आप लोग कुछ खरीद रहे हैं तो नुकसानदायक है, लेकिन आप जब बेचने लगेंगे वही सामान तो आप दमदार कहलाने लगेंगे। आटा लीटर में और दूध मीटर में, खरी ये तंज कसा जाता है। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने आटा को लीटर में बेचने की बात की थी और उनके मुंह से निकल गया था। तो इस तरह के देखिए जब आप बोलते हैं तो निकल जाते हैं, स्वाभाविक सी बात रहती है। तो उसी पर तंज कसा गया। आरक्षण के कारण बनती टकराव की पृष्ठभूमि। आपने देखा होगा कि आरक्षण हर जाति में आप देखिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन होते रहते हैं, तो उसी पर किया जा रहा है।
ठीक है। बिहार में कुर्मी जाति को देखिए, कुर्मी जाति, अब वो भी आंदोलन करने के लिए बात हो रही है, अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कह रही है। प्रतिबंध से अप्रभावी प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतों में इतना घुल मिल गया है कि इसके विकल्प के अभाव में प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध व्यवहारिक सिद्ध नहीं हो पा रहा है। और अभी भी आप देखें, प्रतिबंध लगने के बावजूद भी आपको प्लास्टिक की थैलियाँ मिलती होंगी और आसानी से आप लोग उनका उपयोग भी कर रहे होंगे, ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक बात आपको मालूम होनी चाहिए, हम लोग जब कहते हैं कि हम लोग चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार करेंगे, लेकिन वो संभव नहीं होता है, हम लोग सफल भी नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर प्लास्टिक पर भी आपको प्रतिबंध लगाना है तो विकल्प तो दीजिए आप, समझ रहे हैं आप लोग, तो लोग वो उपयोग करने लगेंगे। तो विकल्प दे नहीं रहे हैं और आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वही हाल है कि क्या होगा, सफलता मिलेगी। ये जमाकर्ताओं को लुभाने के लिए बैंकों को मिल सकती है कई तरह की सहूलियत। मौद्रिक नीति समीक्षा का ऐलान आज, और फंड की किल्लत दूर करने को आरबीआई उठा सकती है कदम। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है और आप देखते हैं कि यही मौद्रिक नीति देखते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि 6 सदस्य रहते हैं, 3 आपके आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से। और आरबीआई की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। और इसमें आप देखते होंगे कि आपका क्या होता है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये रेपो रेट में हो सकती बढ़ोतरी। रेपो रेट होता क्या है, आरबीआई जिस दर पर बैंकों को कर्ज देती है ना, उसी को आप लोग रेपो रेट कह देते हैं। और जब आरबीआई आप देखेंगे बैंकों को ऋण ब्याज बढ़ाएगी, तो आप देखते हैं आम लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 5G की कीमत में ही मिलेगी 4G की कीमत में ही मिलेगी 5G की सुविधा। और दीपावली से शुरू हो सकती है, जियो कर सकता है सर्विस। और एक बात आपको मालूम है कि हमारे देश में पहले 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, 5G आया, कई दुनिया के कई देशों में आप देखें 6G की बात हो रही है। और ये मोबाइल जनरेशन है, ठीक है। कर्ज गतिविधियां बढ़ाने की इक्विटी आधार बढ़ाएगी एडीबी, भारत ने कहा है। एशियाई विकास बैंक की बात हो रही है, इसके बारे में भी बता देता हूँ आप लोगों को। एडीबी की बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। वैश्विक पुनरुद्धार का स्तंभ होगा भारत, पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं हमारे। रिलायंस ने लॉन्च किया प्रीमियर फैशन स्टोर। अडानी ग्रुप में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 10,238 करोड़ जुटाए। कारों में 6 ईयरबैग को अनिवार्य करने का प्रस्ताव 1 साल के लिए टला। और सरकार ने कर्ज जुटाने का लक्ष्य 10,000 करोड़ रुपये घटाया। और इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर आए। रैंकिंग में पहले देश में आप देखें स्विट्जरलैंड हो गया, अमेरिका, आप देखें स्वीडन, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, फिनलैंड और आपके डेनमार्क इसमें शामिल है। वर्ष 2015 में इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 81वें नंबर पर था और निम्न और मध्यम आय वर्ग के समूह देशों में पहले नंबर पर था। इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले और अमेरिका दूसरे, तो स्वीडन तीसरे स्थान पर। ये आप लोग देख लीजिएगा। और नवाचार की दुनिया में भारत लगातार लोहा मनवा रहा है। वर्ष 2020 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2022 के 40वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये आप लोग ज़रूर याद रखा करिएगा। और एक बात और आप बता दूं, इसे कौन जारी करता है, आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO हर साल जारी करता है। तो यहाँ UN के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखा करिएगा, एक सामान्य जानकारी, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विप्रो की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। पहली तिमाही में चालू खाते का घाटा बढ़कर हुआ GDP के आप देखेंगे 2.8%। आप लोग GDP के बारे में याद रखा करिएगा। ये GDP होती क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को GDP या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं आप लोग, ठीक है।
ये छोटी छोटी टर्म्स हैं और इकोनॉमी में आप लोग पढ़ते होंगे। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और ईडी ने ऑनलाइन भुगतान मंचों के मर्चेंट खातों में रखे 9.82 करोड़ रुपये को किया जब्त। ये आप लोग देख लीजिएगा। और ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रैंड विवांता वेकेशन नहीं कर सकेगा विवांता ट्रेडमार्क का इस्तेमाल। ये अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जानकारी मिली। पीड़ित या शिकायतकर्ता को संज्ञेय अपराध केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। भारत अमीर देश व गरीबी बेरोजगारी से जूझ रही आबादी, गडकरी साहब कह रहे हैं। चीन के साथ आपसी सम्मान व हित पर आधारित रिश्तों का पक्षधर है। ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं ना एस जयशंकर साहब, वही कह रहे हैं। एससीओ में पुतिन ने से मोदी ने जो कहा हुआ है यूक्रेन युद्ध पर भारत के नजरिए के अनुरूप है। और भारत अमेरिका के संबंध द्विपक्षीय लाभ तक ही सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी प्रभावित करते हैं। वीजा संबंधी समस्याओं को में जल्द सुधार की उम्मीद है। अमेरिका प्रशासन को हर संभव मदद की आश्वासन की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार आसान नहीं है लेकिन इसे लंबे समय तक टाला भी नहीं जा सकता है। भारत में डिजिटलाइजेशन से अमेरिकी उद्योग जगत प्रभावित। भारत में व्यापार करने में आसानी की भी सराहना की गई है। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ एक और बात होती है यूएनएससी के बारे में, इसमें सुधार की बात होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 आपके स्थायी होते हैं जिसमें चाइना भी शामिल है, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ये 5 स्थायी सदस्य इन्हें विशेष शक्तियाँ मिली हुई हैं। मान लीजिए किसी प्रस्ताव को पास करवाना है तो आप देखिए 5 सदस्यों को आप देखिए एक मत होना चाहिए, ठीक है। अगर एक भी उसके विरोध में हुआ तो वो पास नहीं होता है। लुहांस्क, डोनेस्क समेत यूक्रेन के 4 क्षेत्र आज बन जाएंगे रूस का हिस्सा। ये आप लोग देख लीजिएगा। रूस, यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। हमारा प्यारा भारत है और इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है। अमेरिका सीनेट में ग्रीन कार्ड संशोधन बिल पेश किया गया है। ईरान में हिजाब के विरोध में उग्र आंदोलन जारी हुआ है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि ईरान में आंदोलन चल रहा है। देखिए ईरान है, चाबहार बंदरगाह का यहीं आप लोग देखिए निर्माण किया था। ये इराक आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए अभी भी पुरानी परंपरा की बात होती रहती है। पाक के पूर्व पीएम नवाज की बेटी मरियम भ्रष्टाचार के मामले में बरी हुई है। अमेरिका में भारतवंशी डिलीवरी बॉय को चाकू मार घायल किया। म्यांमार की आपातस्थ नेता आंग सान सूकी को 3 साल की और सजा। ये आप देखिए म्यांमार में तख्तापलट हुआ था ना। ये देखिए म्यांमार है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार अधिकांश हाईकोर्ट की जज महिलाएं होंगी। सऊदी अरब के विश्वविद्यालयों में योग की पढ़ाई को बढ़ावा। महारानी एलिजाबेथ का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी, बुढ़ापे से मौत हुई। ये आप देखोगे ब्रिटेन की महारानी की डेथ हुई थी ना, उन्हीं की बात हो रही है। हाफिज सईद के घर के बाहर विस्फोट में और 3 के विरुद्ध आरोप तय हुए हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है। अमेरिका के फ्लोरिडा में शक्तिशाली इयान तूफान में पलटा प्लेन। जल्द संभव हो सकता है सेरेब्रल पाल्सी का इलाज। ऑकलैंड विश्वविद्यालय में किए गए शोध से उम्मीद जगी, भविष्य में सेरेब्रल पाल्सी का इलाज संभव हो सकता है। पशुओं पर आप देखिए इसका इलाज शोध सफल रहा है। और आप देखिए पशुओं पर हम लोग पहले इसे चुनते हैं, डायरेक्ट इंसानों पर नहीं करते हैं ये प्रैक्टिस। चोट के कारण जसप्रीत बुमराह T20 विश्व कप से बाहर हो गए। 6 महीने तक मैदान से बाहर रह सकता है भारतीय गेंदबाज। जडेजा बुमराह मामले को संभाल नहीं पाया टीम। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्या है स्टेक्स फ्रैक्चर? बुमराह बैक स्टेक्स फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं। दरअसल हड्डियों पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो उससे नुकसान होता है। सूजन संबंधी सेल्स का बढ़ना या फिर हड्डियों में सूजन आना बोन स्ट्रेस इंजरी या स्ट्रेस रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। सूर्य कुमार का शॉट खेलना अविश्वसनीय है, राहुल कह रहे हैं। सूर्य एक वर्ष में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय हैं। ये परिवारवाद भ्रष्टाचार ने किया खेलों का नुकसान, मोदी साहब कह रहे हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन पर पीएम मोदी साहब बोले हैं। अहमदाबाद में जो प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम है ना, मोदी स्टेडियम, उसी में हो रहा है।
ठीक है, 2015 के बाद इन खेलों की वापसी हो रही है और पिछली बार यह खेल केरल में हुए थे, तो ये भी याद रखा करिएगा, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी। कैपिटल्स ने मणिपाल को हराया। जयपुर में होगा ये फाइनल, लीजेंड लीग क्रिकेट की बात हो रही है। फुटबॉल विश्व कप देखने के लिए कोविड जांच अनिवार्य है। खिलाड़ी के बल्ले का साइज बड़ा होने से टीम को मिली पेनाल्टी। डरहम के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज निक मेडिसन बेईमानी के मामले में दोषी पाए गए हैं। देख लीजिए, यहाँ भी होता रहता है। फेडरर को कोहली का संदेश, आप मेरे सर्वकालिक महान खिलाड़ी रहेंगे। रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी है ना, स्विट्जरलैंड के, ठीक है, उन्हीं की बात हो रही। शिव ने खिताब जीता। भारत की सुपर मेडल वेट मुक्केबाज शिव थापर ने ठाकरान ने यहाँ मलेशिया में आदिल हफीज को नॉकआउट से हराकर WBC एशिया महाद्वीप में खिताब जीता है, अपने नाम किया है। पूर्व रेफरी सुमंता का डेथ हो गई है। ये विश्व कप में व ओलंपिक से पहले टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका निभा चुकी कोलकाता की पूर्व फीफा रेफरी 70 वर्ष की सुमंत घोष की डेथ हो गई है। तो इस तरह की किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो वो किस खेल से जुड़ा हुआ था, ये जरूर याद रखा करिएगा। कैस्पर ATP फाइनल्स में नॉर्वे की टेनिस खिलाड़ी कैस्पर की बात हो रही है। भारत ने पाक को हराया। भारत की CSGO टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण एशिया क्वालिफाई में पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराकर 14वीं विश्व स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। लंदन मैराथन से हटे फराह। लंबी दूरी के स्टार धावक और 4 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है मो फराह कूल्हे की चोट के कारण रविवार को होने वाले लंदन मैराथन से हट चुके हैं। भारत व सीरम वार्ड के विरुद्ध NPPA के नोटिस को हाईकोर्ट ने रद्द किया है। ये दवाओं व चिकित्सा उपकरणों पर अधिक शुल्क लेने के दोषी ठहराते हुए भारत सीरम और वैक्सीन का वर्ल्ड हेल्थ केयर इंडिया के विरुद्ध राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से जारी विभिन्न डिमांड नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। देख लीजिए, ये घटना है। फोड़े वायुसेना स्टेशन पर बनाए 3D पेंटिंग रनवे कंट्रोलर हट। आगामी संसद सत्र में नया डाटा प्रोटेक्शन बिल लाएगा केंद्र। और एयर इंडिया ने वरिष्ठ नागरिक छात्रों के लिए किराए में छूट की कटौती की है। अच्छा कदम है ये भी देख लिया करिएगा। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया आशा पारेख को, और अभिनेत्री हैं आशा पारेख। 2 अक्टूबर को अपना 80वां जन्मदिन भी मनाएंगी ये। और आप देखेंगे कि आज उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह हमारे सहयोग नहीं है। बाल कलाकार के रूप में शुरुआत करने वाली आशा की बतौर राजनायिका पहली फिल्म दिल दे के देखो उनके 17वें जन्मदिन पर वर्ष 1959 में रिलीज हुई थी। और इन्होंने कई, आप देखिए, मूवियों में काम किया हुआ है। चलिए, तो इनकी स्टोरी बड़ी दिलचस्प भी है, पढ़िएगा, ठीक है। आंसू या हंसी दोनों असली, ये भी पढ़ लिया करिएगा, देख लिया करिएगा आप लोग। सुप्रीम कोर्ट ने विवाह विच्छेद की शक्तियों पर फैसला सुरक्षित रखा है। अब क्या देता है ये देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, ये आप देखिए, इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। अभी चंडीगढ़ में भी हुआ था और आप देखिए भारी बवाल भी हुआ है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बड़ा ध्यान रखा करिएगा आज के समय में। और आप देखिए, यहाँ तक इस तरह की शिकायतें बढ़ जाती हैं, डर बढ़ जाता है। आप देखिए, समस्या आ जाती है कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। वो छात्र हो, छात्राएँ हो, दोनों हो, कोई भी हो, लड़का लड़की, ठीक है। तो ये भी आप लोग, शर्मिंदा करने वाले जवाब पर महिला अधिकारी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। ये आप देखेंगे कि आराम सराम महिला अधिकारियाँ बोलती रहती हैं बच्चियों की समस्या और सवाल पर। तो बिहार में इसी तरह की एक महिला, एक अधिकारी थी, वो भी इस तरह के ज्ञान देने लगी। तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है, ठीक है। भ्रष्टाचार में उड़ीसा के कांग्रेस विधायक को 3 साल की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, कॉरपोरेट घरानों की मदद से बनाए निजी जेल। देख रहे हैं, पठानकोट में अस्पताल में महिला को नहीं किया भर्ती, फर्श पर हुआ पेशव। ये आप देखिए, कई जगह, एक आज की एक घटना नहीं है। हम लोग विश्व गुरु होने की बात करते हैं और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं आई हैं। भूखमरी से मौतों पर सुप्रीम कोर्ट, अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। ये आप देखिए, साइंस टेक का पार्ट है, इसे भी पढ़ा करिएगा। बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिल जाती है
और आप देखिए परीक्षा पे पॉइंट व्यू से भी आपको यहाँ बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। पहली बार हेलीकॉप्टर से पूरा किया गया था दुनिया का चक्कर 1982 में। आज ही पहली बार पायलट एच रास पैरोट और जे कॉलरबर्न ने हेलीकॉप्टर स्पिरिट ऑफ टेक्सास से दुनिया का चक्कर पूरा किया था। यात्रा 1 सितंबर को टेक्सास से शुरू हुई थी और यात्रा पूरी करने में उन्हें 29 दिन 3 घंटे और 8 मिनट का समय लगा था। अमेरिका ने दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी को कमीशन किया था। ये 1954 में आज ही अमेरिका नौसेना ने दुनिया की पहली परमाणु पनडुब्बी USS नाटिलस को लंदन के ग्रॉटन में कमीशन किया था। और आप देखेंगे 319 फीट लंबी यह पनडुब्बी समुद्र में 700 फीट की गहराई तक गोता लगाने में सक्षम थी। 1985 में इसे संग्रहालय में बदल दिया गया था। पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दीपा। पैरालंपिक कहने का मतलब होता है इसमें आप देखिए विकलांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, दिव्यांग खिलाड़ी। दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी दीपा मलिक का जन्म 1970 में आज ही हरियाणा के सोनीपत में हुआ था। 36 साल की में उन्होंने खेलों की ओर रुख किया और 2008 में यमुना में धारा के विपरीत तैरकर दीपा ने लिम्बा बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। 2009 में उन्होंने IWAS विश्व खेल में शॉटआउट में कांस्य पदक जीता था। 2016 में रियो पैरालंपिक में महिला की शॉटपुट F53 इवेंट में रजत पदक जीतकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। बेस कीमती पेंटिंग की होगी नीलामी। LS लोरी की इस प्रतिष्ठित पेंटिंग गोइंग टू द मैच की 19 अक्टूबर को नीलामी होगी। फिलहाल इसे लंदन के क्रिस्टी नीलामी घर में प्रदर्शित किया गया है। चलिए आप देख लीजिएगा 53,93,133 से 86,27,412 अमेरिकी डॉलर मिलने की संभावना है। देख लीजिए इस समझ रहे हैं पेंटिंग की। मांसपेशियों की बीमारी का आसान होगा इलाज। डचेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी के नए कारणों का पता चला है। 30 वर्ष की उम्र से पहले होती जाती है मौत और जन्म लेने वाला हर 5000 में एक लड़का होता है इस रोग से ग्रसित। अनुवांशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन कभी फायदेमंद होते हैं तो कभी कई प्रकार की विकृतियां बीमारियां भी साथ लेकर आ जाते हैं। चलिए पढ़िएगा, पढ़ते रहा करिएगा। अकेलेपन के कारण डायबिटीज का खतरा हो सकता है दुगना। और आप देखिए आजकल मुझे लगता है कि कम से कम 90 से 95% लोग किसी ना किसी कारण से अवसाद से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, एंजाइटी से जूझ रहे हैं और अकेलापन और उन्हें बढ़ा देता है। मिर्गी के प्रकार का पता लगाने को एल्गोरिथम का विकास हुआ है। मिर्गी को लेकर अभी भी कई प्रकार की भ्रांतियां बनी हुई है, लेकिन वैज्ञानिक शोधों ने से सही वस्तु स्थिति सामने लाने लगी है और उनकी समझ के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो रहा है। और इसी क्रम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर एक ऐसा एल्गोरिथम विकसित किया है जो मिर्गी का दौरा पड़ने और उसके प्रकार की पहचान में ब्रेन स्कैन को डिकोड करने में मदद करेगा। सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर चलकर बनाया रिकॉर्ड। लोकप्रिय होने की चाह में लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं और ब्राजीलिया में हुआ है। ब्राजीलिया के राफेल बिडी और अलेक्जेंडर सुल्ज ने एक सक्रिय ज्वालामुखी के ऊपर चलकर रिकॉर्ड बनाया है। या आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें रहती हैं। फिल्म बाल नरेन सच्ची घटना से प्रेरित है, दीपक मुकुट कह रहे हैं। पत्नी मीरा के साथ शाहिद ने नए घर में किया प्रवेश। कुणाल संग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कदम रखेंगी नुपुर सेनन। और मैं दोस्तों के साथ समीर की ज़िंदगी जी चुका हूँ, अंशुमन मल्होत्रा कह रहे हैं। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने दरबार साहिब में मत्था टेका। और ऐश्वर्या को ऐसा प्रस्ताव देना होता है कि हाँ कहे, मणि रत्नम कह रहे हैं। चलिए तो एक खबरें आज की मुख्य रही हैं और न्यूज़पेपर की कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए जय भारत, जय वंदे मातरम, जय भारत, जो भी आपको कहना है, जो भी, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, कि ज़रूरी कोई बात कहनी है। बस आपके दिल में होना चाहिए देश के लिए प्रेम। वो नेताओं जैसा तो अपन को हाल रखना ही नहीं है, वरना आप सोचिए कि आज़ादी के बाद आप सोचिए कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। आपने देखा है कि एक बड़ी संख्या में पाकिस्तान मुस्लिम गए, लेकिन उससे बड़ी संख्या में भारत में भी रहे। लेकिन और आप देखिए हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म
हर धर्म को मानने वाले लोग देखने को मिल जाएंगे। ये तो राजनीतिक कारण, बस राजनीतिक स्वार्थ के कारण आप देखिए इन्हीं में बंटवारा हो गया, जातियों में बंटवारा हो रहा है, भाषाओं में, बोलने वालों में बंटवारा हो रहा है, और उसका राजनीतिक फायदा भी मिल रहा है। तो इसका भी एक कारण है। चलिए फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए।